हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप जो डाउट फैकल्टीज है ना उनसे आप हेल्प ले रहे हैं और मैं हूँ, तो और भी चीज़ें हैं तो उसको ट्राई करते हैं। तो अच्छा इसको मैं सेव, चलो दूसरा स्टार्ट करता हूँ। तो ये होगा डाउट क्लास। तो ये क्वेश्चन है, अच्छा आपने इसमें भेजा है, ठीक है चलिए ट्राई करके देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है आपका कि कंसीडर 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड, जहाँ पे आर एक्स वाई 0.7 है, आर एक्स जेड 0. मतलब को रिलेशन बिटवीन एक्स वाई 0.7 है, को रिलेशन बिटवीन एक्स जेड 0.9। सर इसमें जो थर्ड ऑप्शन है ना सी, उसमें अच्छा प्रॉब्लम आ उसमें, रही है। ओके उसमें थर्ड में आपको डाउट, ठीक है चलिए, अच्छा कर रहे हैं आप, प्रॉब्लम सॉल्व पे फोकस कीजिए, अच्छा है। थर्ड है द रिलेशनशिप अमोंग दिस सेटिस्फाई द डिटर्मिनेंट कंडीशन ऑफ अ पॉजिटिव, डिटर्मिनेंट कंडीशन ऑफ पॉजिटिव सेमी डेफिनेटनेस। तो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए? तो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होने के लिए क्या कंडीशन होता है 3 में? अच्छा मुझे लग रहा है कि ये जो होता है ना आर टी माइनस एस स्क्वायर, तो आर टी माइनस स्क्वायर, तो आपको ये कंडीशन जानना पड़ेगा कि व्हाट इज दिस, क्या है ये सेमी डेफिनेटेड कंडीशन ना, ये कंडीशन एक बार देखो ये क्या है, इसको ढूंढो थोड़ा ऑनलाइन कि इसका क्या मतलब है, ये कंडीशन मिल जाएगा तो हो जाएगा। सर हर एक माइनर का जो डिटर्मिनेंट होता है वो इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ओके, 0। तो जैसे आप अगर को रिलेशन मैट्रिक्स बनाते हैं, ये मैं को रिलेशन मैट्रिक्स बना रहा हूँ, यहाँ होगा जैसे एक्स वाई जेड है ना, तो एक्स वाई ऐसा होगा, सो आर एक्स वाई, आर एक्स सॉरी आर एक्स एक्स, आर एक्स वाई, आर एक्स जेड, फिर यहाँ आर वाई एक्स, आर वाई वाई, आर वाई जेड, आर जेड एक्स, आर जेड वाई और आर जेड, ठीक है। ये तो वेरिएंस हो जाता, ये तो कोरिलेशन 1 हो जाएगा ना, कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड एक्स, ये होगा ना कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एक्स अपॉन रूट अंडर वेरिएंस, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी, ये कोरिलेशन मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ मैं, तो द कोरिलेशन मैट्रिक्स रिड्यूस हो जाएगा 1 1 1 में, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, आर एक्स एक्स आर वाई वाई हमेशा 1 होगा, आर जेड जेड मतलब कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड एक्स इज 1, कोरिलेशन बिटवीन वाई एंड वाई इज 1, कोस जेड, तो ये 1 1 1 हो गया। अब ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है एक्स वाई 0.7, एक्स जेड 0.9, और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, तो यहाँ 0.7 0.9, ये है 0.8 0. अब आप चेक कीजिए क्या ये मैट्रिक्स पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है? यस सर। चेक कर लेंगे ना, ये फर्स्ट माइनर सेकंड माइनर थर्ड तीनों का पॉजिटिव होना, नॉन नेगेटिव होना चाहिए डिटर्मिनेंट, चेक कर लीजिए उससे पता चल जाएगा, ठीक है। ठीक है ओके, तो दूसरा जो है अब, तो ओके, तो ये जो है ना, तो इससे आप देख लीजिए एक बार, इसे आ जाना चाहिए, इसे फोटो भेज देता हूँ ताकि बाकी लोगों को पता चल जाए। और दूसरे, इसमें सर हाँ सी और डी ऑप्शन, इसमें मतलब है तो सारे करेक्ट, बट हाँ सी और डी में प्रॉब्लम आ रही है। चलिए, तो ये कहता है लेट मीन मीडियन मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बी, तो मीन को इन्होंने डिनोट किया एक्स बार से, मीडियन को डिनोट किया है कैपिटल एम से, और मोड को डिनोट किया इन्होंने जेड से, नोटेशन है। अब आपको कह रहा है कि फॉर अ यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब यूनिक मोड होगा, मोड सिंगल आएगा यूनिक आएगा, तो फॉर अ यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। ओके, तो आपको डाउट है सी और डी में, तो
ये कह रहा है कि एक्स बार माइनस मीडियन बराबर मीडियन माइनस मोड, द डिस्ट्रीब्यूशन इज परफेक्टली सिमेट्रिक। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये बता रहा है आपको कि एक्स बार माइनस म्यू बराबर एम माइनस जेड। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स बार प्लस जेड बराबर 2m। तो ये क्या आ गया, हाफ इंटू एक्स बार प्लस जेड। अच्छा, तो मैं नहीं कहना चाह रहा इसके अकॉर्डिंग सिमेट्रिक है क्या। तो अगर ऐसा होगा तो मीन और मोड का एवरेज है मीडियन, ठीक ना। ये वन वे है ना। इफ दिस हैपेंस देन क्वेश्चन ये कह रहा चाह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक है इसका मतलब है, तो क्या ज़रूरी है तीनों इक्वल होगा। तीनों इक्वल होगा तो इस केस में फिर तो 0 बराबर 0 हो जाएगा ना। तो मेनली क्या कहना है, मीन माइनस मीडियन और मीडियन माइनस मोड ये इक्वल है। तो रिलेशन क्या होता है, मीन तो बीच में रहेगा ना, मीडियन जो है, सॉरी मीन तो एवरेज है, मीडियन मिडल में रहेगा, और मोड जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। तो कोई डेटा ऐसा देखो, अगर मान लो गलत दिखाना, फॉर एग्जांपल मुझे इसको अगर गलत दिखाने हैं तो मैं क्या कोशिश करूँगा कि कोई ऐसा एग्जांपल ढूंढ लूँ जहाँ ऐसा हो रहा हो बट वो सिमेट्रिक ना हो। बट ऐसा होगा क्या ये सोचना है आपको। कोई भी डेटा कैसा भी होगा, तो जैसे अगर सिमेट्रिक हो जाता तीनों तो सेंटर पे आ जाएगा, तीनों इक्वल आ जाएगा तो ऐसे ही होल्ड हो जाना है। अगर डिफरेंट रहेगा तो क्या होना है, जैसे अगर स्क्यूड है, मान लो सिमेट्रिक नहीं है फॉर एग्जांपल, है ना, अभी इस तरह का है, तो फॉल्स होगा। देखते हैं इसका काउंटर एग्जांपल है। एक्स सो बार 17 मीडियन 12 और मोड सेल। ऐसा कोई डेटा पॉइंट मिलेगा जहाँ ऐसा हो, जैसे आप कह रहे हैं कि एक्स बार में कितना लूँ 17 और एम ले लिया कितना 12 12, और आप कह रहे हैं मोड ले लें और 12 5 माइनस 7। हाँ 7। 7 हाँ तो 5 इक्वल टू 5 5 ना। वो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन। हाँ लेकिन मैंने हमें उसको 7। जेड को 7 लेना पड़ेगा ना। ओके, पर देख लो, हाँ तो 12 में 7 गया 5। अच्छा, अब क्वेश्चन ये ऐसा कोई डेटा बनाइए, जैसे क्या ये पॉसिबल है, ये देखने की वैलिडिटी चेक करनी पड़ेगी कि क्या ऐसा कोई डेटा हो सकता है जहाँ एक्स बार 17 हो, मीडियन वो हो, मोड 7 हो। तो मोड 7 का मतलब है कि मोस्ट फ्रीक्वेंट 7 है, यही ना। सो मोस्ट फ्रीक्वेंट 7 है, मीडियन बीच में होता है, एक्स बार 17 हो गया, तो क्या एवरेज जो है वो मीडियन से ज़्यादा है। तो ऐसा कोई डेटा सेट बनाइए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 7 7 7 3 बार ले लिया फॉर एग्जांपल, मीडियन को बीच में रखना, आगे कुछ लार्जर नंबर हो जहाँ एवरेज 17 हो जाए। सर सिमेट्रिक में तीनों इक्वल होते हैं ना, तो यहाँ पे इक्वल नहीं हो रहा है तो पॉजिटिव स्क्यूड आ रहा है ये। तो मतलब आपने ऐसा डेटा बनाया जो ऐसा हो रहा है, बट मैं क्वेश्चन रहा हूँ ये ओके है, मतलब ये ऐसा ऐसा तो नहीं, जैसे कई बार होता है ना रिलेशनशिप, मीन मीडियन मोड में क्या रिलेशनशिप था, एक एम्पेरिकल रिलेशन था ना, क्या था, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो क्या आता है। एक एम्पेरिकल रिलेशन है ना मीन मीडियन मोड में, व्हाट इज दैट, उसको पुट करो। 3 median is equal to 2 mean plus mode. 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। तो इन दोनों इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करो, कुछ मिलेगा। तो यहाँ से 2m बराबर एक्स बार प्लस जेड हो गया, यहाँ 3m बराबर ये है। तो इन दोनों को जरा सॉल्व कीजिए, क्या आता है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को सॉल्व करो और कुछ बताओ, कुछ कंक्लूजन आएगा। मतलब क्या रिलेशन आएगा, तीनों को अगर इक्वल कर दो, हम तीनों को सिंपली मतलब एम एम निकालो, दोनों से इक्वल कर दो, मान लो इसको 3 आ जाएगा अपॉन में, यहाँ से अगर 3 हटा देंगे तो ये 3 आ जाएगा ना।
ऐसा हो जाएगा ना, ये अपॉन 3 आ जाएगा। दोनों को इक्वेट कर दो, फिर क्या मिलेगा, रिलेशन क्या मिल रहा है, समझ में कहना चाह रहा हूँ? x बार इज इक्वल टू 2z। अच्छा, ये मिल रहा है x बार इज इक्वल टू 2z, मतलब मीन जो होगा वो मोड का 2 गुना होगा, यही ना जी। और ठीक है, सो मैं ही कह रहा था, जो डाटा ले रहे हैं तो ऐसा देखना क्या ये वैलिड है कि नहीं है ना। तो जैसे एम्पेरिकल रिलेशन के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए, वैसा लेना पड़ेगा हमें। और क्योंकि डिस्क्रिप्टिव भी बात कर रहे हैं ना हम इसमें, तो x बार 2z हो गया एंड और सिंप्लीफाई करो तो x बार उसे m भी आ जाएगा, तो यहाँ पुट कर देंगे अगर हम तो 3z/2, तो 3z/2 आ गया। तो ऐसे इक्वल तो नहीं हो रहा है ना। तो ठीक है, मतलब अभी m की वैल्यू z में निकाल दिया, इसमें z में निकाल दिया। तो जैसे z को अगर मैं 1 ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल समझने के लिए, तो m उसके अकॉर्डिंग 3/2 हो जाएगा और x बार उसके अकॉर्डिंग 2 हो जाएगा। ऐसा ये जैसे इन्होंने लिया था ना, z को मैंने 7 ले लिया, तो z को मैं 7 लूँगा तो m को लेना पड़ेगा 7 3 जा 21/2। ठीक, अगर मैं 7 लेता हूँ z को तो, और फिर x बार हो जाएगा 14। ये भी सेटिस्फाई कर रहा होगा उसको, आप देख लीजिए। ओके, तो 7 हो गया 21/2, ये समझ आ रहा है, और अपॉन 14, थोड़ा ज़्यादा कुछ हो गया। तो जैसे आपने कहा था जेड को 7, तो इसकी वैलिडिटी भी चेक करनी होगी, तो इसमें थोड़ा दिक्कत है ना। तो यहाँ से जो आएगा आपके पास m, वो लेना पड़ेगा मुझे। तो मेरे एग्जांपल के हिसाब से डेटा सेट होगा 3 बार 7, 2 बार 17, 1 बार 12, 1 बार 52। ओके, एक मिनट, तो यहाँ से जेड 21/2 और x बार आपका आ गया 14। तो ऐसा मतलब एक हम एम्पेरिकल रिलेशन के अकॉर्डिंग सोचे तो ये ऐसा कुछ बन रहा है, तो जो कि इक्वल नहीं है, तो सिमेट्रिक होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि तो मतलब सिमेट्रिक हो, जैसे इन्होंने भी कहा कि सिमेट्रिक होना जरूरी नहीं, जैसे इन्होंने बताया, बताइए जी क्या बता रहे थे, 3 बार 7 और 12, 2 टाइम 17, 1 टाइम 52। अच्छा ऐसा ले लिया आपने, है ना। तो अब इसमें आप देखेंगे ये बता रहे हैं कि इस डेटा के अकॉर्डिंग ये आ गया, और इस डेटा में ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये हो रहा है कि सिमेट्रिक, मतलब सिमेट्रिक होना जरूरी नहीं है, तो ये ऑप्शन सी फॉल्स हो गया, क्योंकि एक भी काउंटर एग्जाम्पल मिल गया तो गलत हो जाएगा, तो ये फॉल्स है, ठीक है ना। अच्छा, उसमें जो आंसर की है जरूरी नहीं कि हमेशा सही होगा, तो आपको ये नहीं मानना है कि जो आंसर की वो सही होगा, उसमें भी मिस्टेक्स हैं, तो आपको अपना कहते हैं ना सूझबूझ का इस्तेमाल करना है, कि ये नहीं कि आंसर की जो दे दिया हम उसको सही प्रूव करेंगे, तो जो है उसमें गलतियाँ रहती है, जैसे इवन कई बार एग्जाम में भी गलतियाँ हो जाती है, तो ओरिजिनल आंसर की में गलत रहता है, तो आपको इसी का ध्यान रखना है, ठीक है। ओके। तो उसमें आंसर की जो होगा वो गलत भी हो सकता है, तो हमें अपने समझ से उसको देखना है कि आंसर गलत तो नहीं है ऐसा। नेक्स्ट वाला पार्ट था कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इसका फॉर्मूला देखो, वही स्क्यूनेस का जो फॉर्मूला था, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है आई थिंक, है क्या है, तो उसमें यूज कर लीजिए कंडीशन, ये डायरेक्ट फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा उसमें। कार्ल पियर्सन क्लास में लिखाया होगा मैंने, या गुप्ता कपूर वाली बुक में है, कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस कोएफिशिएंट ना, क्या लिखते हैं वहाँ पे, फॉर्मूला क्लास में डायरेक्ट लिखाया हुआ है मैंने शायद, मीन माइनस मोड अपॉन मीडियन, या स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ ये फॉर्मूला है ना। अब इसमें जो गिवन है उसको पुट कर दीजिए आप, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक रिलेशन है ना हमारे पास, उस रिलेशन सिंप्लीफाई करके आपको चाहिए एम और एक्स बार में आंसर, तो हमारा जो था इसमें मुझे एम और एक्स बार में आंसर चाहिए, मतलब मुझे जेड को हटा देना है ना, तो मुझे जेड को हटा देना, तो यहाँ से जेड निकाल लीजिए, तो इससे जब आप जेड निकालेंगे तो जेड आ जाएगा 2m माइनस एक्स बार, ये है ना। सो जेड आएगा 2m माइनस एक्स बार, तो यहाँ रख दीजिए जेड की जगह 2m माइनस एक्स बार, ऐसा। तो ये 2x बार, सो एक्स बार माइनस एम अपॉन सिग्मा, और एग्जाम आपके क्वेश्चन में क्या है, ऐसा कुछ है देखिए, ये तो यहाँ से यूज़ हो गया, लेकिन अगर हम एम्पेरिकल रिलेशन यूज़ करें तो, ओह अच्छा,
ये टू टाइम है ना, लेकिन एम्पेरिकल रिलेशन सर से एम्पिरिकल रिलेशन यूज होगा सर इसमें। है ना, हाँ वही होगा, तो उससे क्या आ जाएगा, एम्पेरिकल यूज़ कर लीजिए। उससे आ जाएगा सर 3x बार माइनस मीडियन। हाँ, तो अगर एम्पेरिकल यूज़ करेंगे एम बाई, लेकिन दोनों हम अगर साथ में यूज़ करें तो उसके अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो अलग अलग क्यों आना चाहिए, अच्छा वो क्योंकि एम्पेरिकल इज़ नॉट 100% ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। क्योंकि जो एम्पेरिकल है वो अप्रॉक्सीमेट रिलेशन बताता है, इट्स नॉट एग्जैक्ट कि वही हमेशा होगा, वो है ना अप्रॉक्सीमेट रिलेशन बताएगा। तो जैसे एक आइडिया के लिए है, तो आई थिंक ये ट्रू हो जाएगा, एम्पेरिकल रिलेशन यूज़ करेंगे उससे आ जाएगा। जस्ट गिवन वाले से तो ये आ जाएगा, और एम्पेरिकल यूज़ कर लेंगे तो ये आ जाएगा एम्पेरिकल से। तो क्या मानेंगे, इसको सही मानेंगे गलत मानेंगे? तो जो क्वेश्चंस हैं आपके कि द कॉल्पेशन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज 3 टाइम दिस, अच्छा सॉरी एक मिनट, मैंने यहाँ गलती कर दिया ना, क्योंकि हमें जो गिवन तो सिर्फ सी ऑप्शन का, डी में थोड़ी यूज़ करना है उसको, ठीक है ना। तो ये जो मैंने अभी किया है तो गलत हो गया ना, क्योंकि जो रिलेशन अभी ये गिवन है, ये वाला रिलेशन तो सिर्फ सी ऑप्शन के लिए है, तो इसको डी में कैसे यूज़ कर सकते हैं, डी के लिए तो कोई रिलेशन है ही नहीं, वो तो सी ऑप्शन में ये रिलेशन था कि अगर ऐसा है तो क्या सिमेट्रिक होना जरूरी है, तो हमने चेक किया तो उन्होंने कहा जरूरी नहीं है। तो डी में ये मतलब ये नहीं, वो सही कह रहे हैं आप, है ना, तो एम्पेरिकल रिलेशन यूज़ कर लेंगे तो आ जाएगा, और वो सही है, क्योंकि ये तो रिलेशन सिर्फ सी ऑप्शन में था, तो डी के लिए ज़रूरी नहीं है हाँ कि डी में होगा, क्योंकि हर ऑप्शन अलग अलग कंडीशन दे रहा है। क्लियर है ना, हो गया आपका दोनों क्वेश्चन, तो एम्पेरिकल रिलेशन से आ जाएगा। थैंक यू। जी थैंक यू। अच्छा, अगर ऐसे सॉल्व करते आइए कि डीपीपीज निपटाइए, फिर पीवाईक्यूज निपटाइए, ऐसे करके जितने क्वेश्चन कर पाएंगे उतना अच्छा है, वो उसके अकॉर्डिंग रैंक आता है, मेहनत तो बच्चों के मेहनत पे रैंक आता है, वो चीज़ें, तो जो जितना क्वेश्चंस करेगा उतना अच्छा उसकी समझ होगी, ठीक है। और किसी को डाउट है कुछ पूछिए। तो एम्पेरिकल से आ जाएगा, ये सही हो जाएगा। Okay. इसको भी भेज देता हूँ सो दैट देख लेंगे। ठीक है, तो कोई डाउट ही नहीं, स्टॉप करते हैं, चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू।